प्रिंसिपल पंजाब मेडिकल कॉलेज डॉक्टर हिना साहिबा और यहाँ पर आज जितनी भी फैकल्टी मेंबर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, ग्रेजुएट्स आज के और पेरेंट्स और जितने भी यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स हैं, ख़ास तौर के ऊपर हमारे पार्लियामेंटेरियंस और शहर के हमारे डिस्टिंग्विश गेस्ट, आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। मेरे लिए ये बात बाइस फ़ख्र है कि आज आपके इस कॉन्वोकेशन के अंदर आपने मुझे बतौर मेहमान ख़ुसूसी यहाँ पर दावत दी और मुझे ये भी जान के जो है वो खुशी हुई कि जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं जिन्होंने मेडल्स की, एक तो हमने सुना था कि मेडल्स की जो है वो हैट्रिक होती है, लेकिन यहाँ हैट्रिक के अलावा 15-15 मेडल्स जो है वो मैक्सिमम। वज़ीर ममलिकत फ़ारूक हबीब फैसलाबाद में कॉन्वोकेशन से खिताब कर रहे हैं और उनकी जानिब से तलबा की हौसला अफजाई की गई और उनकी तरफ से शुक्रिया अदा किया गया कि उन्हें मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर यहाँ पर तलब किया गया है और कॉन्वोकेशन में जिन तलबा ने गोल्ड मेडल हासिल किए हैं उनकी भी हौसला अफजाई की गई। फैसलाबाद से ये मनाजिर आप मुलाजा कर रहे हैं। वज़ीर ममलिकत फ़ारूक हबीब इस वक्त कॉन्वोकेशन में मौजूद हैं मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर और वो कॉन्वोकेशन से खिताब कर रहे हैं। आगाज़ में वज़ीर ममलिकत फ़ारूक हबीब की जानिब से तमाम तर तलबा में मेडल्स और डिग्रीज़ भी तकसीम की गई और वज़ीर ममलिकत फ़ारूक हबीब की जानिब से तमाम तर तलबा की हौसला अफजाई की गई और उनकी जानिब से मज़ीद ये भी कहा गया कि तालीम पाकिस्तान की तरक्की के लिए ज़रूरी है और जो तलबा डिग्रीज़ हासिल कर चुके हैं, गोल्ड मेडल हासिल कर चुके हैं, वो पाकिस्तान के लिए फ़ख्र हैं। फैसलाबाद में वज़ीर ममलिकत फ़ारूक हबीब कॉन्वोकेशन से खिताब कर रहे हैं। ये थी PTV ताज़ा तरीन। हम इंटरनेशनल माउंटेन डे या पहाड़ों का जो एक आलमी दिन है उसको मना रहे हैं और आइडिया यही है कि बेसिकली आवाम को इसके बारे में आगाही दी जाए। पाकिस्तान के लोग, आवाम, हुकूमत मिलजुल के हमारे इस रिसोर्स के लिए काम करेंगे, बायोडाइवर्सिटी के लिए काम करेंगे और जो कुछ कुदरती आफात हमारे शुमाल में आती हैं, जिस तरह के ग्लॉफ इवेंट्स होते हैं, कुछ सैलाब आते हैं जिससे तबाही होती है, तो उनसे किस तरह बचा जा सकता है। चल रही है तो इंशाल्लाह हम जो है वो एक स्टेट ऑफ द आर्ट नया फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो अपना कैंपस होगा वो इंशाल्लाह हम बनाएंगे और उसको इस साल हम लेके जा रहे हैं। इसको फेडरल गवर्नमेंट के पास वाया सूबाई हुकूमत के हम इसको PSDP के लिए जो है वो इंशाल्लाह प्रपोज करेंगे। और आपने कहा कि BDS का जो आपका कॉलेज है, डेंटल कॉलेज, उसकी अपनी बिल्डिंग कोई नहीं है, वो PMC के एक कॉलेज के चंद रूम्स में या एक ब्लॉक के अंदर काम कर रहा है, तो उसको भी इंशाल्लाह हम प्रपोज करेंगे। और ये ज़रूरत है, फैसलाबाद के अंदर 80 लाख की हमारी सिर्फ फैसलाबाद की आबादी है और इसके पेरिफेरीज़ के अंदर को 8 से 10 ऐसे अजला हैं जहाँ से लोग यहाँ पर जो है वो इलाज करवाने आते हैं। तो ये वक्त की ज़रूरत है कि यहाँ पर हम एक नया जो है वो टर्चरी केयर हॉस्पिटल जो है उसको बनाएं और इस हवाले से जो है वो जगह भी आपने आइडेंटिफाई की है, तो इंशाल्लाह उस प्रपोज़ल को भी हम आगे लेके चलेंगे और इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब से और वज़ीर आला साहब से हम इसके ऊपर स्पेशल रिक्वेस्ट करेंगे कि फैसलाबाद को जो है वो एक नया जो टर्चरी केयर हॉस्पिटल है वो आइंदा आने वाली जो हमारी तरक्याती बजट है उसका हिस्सा बनाएं। बुनियादी तौर के ऊपर आपके इल्म में कोविड-19 आया तो कोविड-19 ने जो है वो मामूलात ज़िंदगी तब्दील कर दी है और जो सबसे बड़ा जो चैलेंज आया वो चैलेंज हमारे हेल्थ केयर के सिस्टम के ऊपर था और ऐसा पेंडेमिक जो है वो दुनिया ने पहले नहीं देखा और आप उसके इफ़ेक्ट्स को उस तरीके से फोरकास्ट भी नहीं कर सकते थे जिसकी बेस के ऊपर आप प्लानिंग करें। तो ये आप समझ लें कि दुनिया ने जिस तरह
वर्ल्ड वॉर्स हुई तो वो कन्वेंशनल वर्ल्ड वॉर्स थी, वो आपने असले के साथ या आर्मीज़ के साथ जो है वो फाइट की। लेकिन ये एक ऐसी वर्ल्ड वॉर जो है वो हमारे ऊपर आन पहुंची जो कि एक कुदरती एक इसको आफत हम कहेंगे, जिसको निमटने के हवाले से किसी के पास कोई वॉर प्लान मौजूद ही नहीं था और किसी को ये अंदाज़ा ही नहीं था कि इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, इसके इफ़ेक्ट्स क्या आएंगे और इसको किस तरीके से हमने जो है वो डील करना है। और आपने देखा कि दुनिया के वो बड़े बड़े ममालिक जिन ममालिक के हेल्थ केयर के सिस्टम की हम मिसालें दिया करते थे कि इनको जो है वो फॉलो करना चाहिए, और उस पेंडेमिक ने, कोविड-19 ने उनके हेल्थ केयर के सिस्टम को भी क्रिपल्ड कर दिया। और नज़र आया कि वो हेल्थ का निज़ाम जिनके पास जो है वो कैपेसिटी भी है, फंड्स भी हैं, वेल इक्विप्ड भी हैं, दुनिया की एडवांस टेक्नोलॉजीज़ भी हैं, लेकिन वो निज़ाम जो है वो बैठ गया। और आप देखें कि यूरोप के अलावा अगर आप साथ हमारा हमसाया मुल्क भारत है, वहाँ आप देखें जिस तरीके से ये पेंडेमिक फैला, आपने देखा कि सड़कों के ऊपर लोगों को जो है वो अपना इलाज करवाना पड़ा, कैपेसिटी ख़त्म हो गई। लेकिन यहाँ पर मैं आज खुले दिल के साथ जो हमारा पाकिस्तान के जो हेल्थ केयर से मुतल्लिक जो हमारे फ्रंट लाइनर्स, जो फ्रंट फाइटर्स हैं, मैं आज उनको जो है वो पूरे दिल से दोनों हाथों से जो है वो सैल्यूट पेश करना चाहता हूँ, सलाम पेश करना चाहता हूँ कि जिस बहादुरी के साथ, जिस दलेरी के साथ, मैं समझता हूँ इन्होंने उस अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरोएकार लाते हुए इस पेंडेमिक का मुकाबला किया, वो दुनिया के लिए मिसाल बन गया। और आज आप देखें कि चाहे WHO हो, चाहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो, चाहे दुनिया के बड़े बड़े आलमी जरीदे हों, इकोनॉमिस्ट हो, वो आज इस बात को खुलेआम तस्लीम कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो है वो पेंडेमिक, कोविड-19 पेंडेमिक को दुनिया के बहुत सारे ममालिक से बेहतरीन अंदाज से जो है वो डील किया। और इसी के साथ साथ पाकिस्तान का जो रिस्पांस था, उस रिस्पांस से हमने कोविड-19 के जो मैसिव डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स हो सकते थे उसको हमने मिनिमाइज किया। और आज की इस तकरीब पर हमें उन फ्रंट लाइनर्स को भी याद रखना चाहिए, उन माओं को, उन वालदैन के, उन बच्चों को भी याद रखना चाहिए जो अपनी फ़र्ज शनासी के दौरान, जो यहाँ पर आपके ग्रेजुएशन मेडल डिस्ट्रीब्यूशन से पहले यहाँ पर जो आपसे ओथ लिया गया, उस ओथ का उन्होंने पास रखा। और वो मुश्किल वक्त में जब पूरी दुनिया में कोविड-19 की वर्ल्ड वॉर जारी थी तो उन्होंने अपने मैदान को नहीं छोड़ा, उन्होंने हौसला नहीं हारा, और वो उससे अपने लोगों की इंसानियत की जान बचाते बचाते अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए। उन्होंने अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी दे दी इंसानियत को बचाने के हवाले से। तो आज हमें भी उनको जो है वो याद करना चाहिए, उन तमाम पेरेंट्स को भी याद करना चाहिए जिनके बच्चे जो है वो इस रास्ते के अंदर जो है वो कुर्बान हो गए, और उन तमाम डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को जो कोरोना के दौरान जो है वो शहीद हुए हैं, उनको भी आज जो है वो हम इस फोरम से सलाम पेश करते हैं। और उन माओं के हौसले को भी सलाम पेश करते हैं जिनके लाल इस जो नेक काम है उसके अंदर उन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया। और ये जो आपका शोबा है, ये एक बड़ा नोबल शोबा है। और आप देखें कि दुनिया में या हमारे माशरे के अंदर कितने प्रोफेशंस हैं, लेकिन एक ऐसा प्रोफेशन जो आपका, जो डॉक्टर का प्रोफेशन है, उसको लोग मसीहा के तौर के ऊपर लेते हैं। और इस प्रोफेशन को हमेशा माशरे के अंदर एक इज्जत की निगाह से, एक कदर की निगाह से जो है वो देखा जाता है। और जितने भी आज ग्रेजुएट्स यहाँ से निकलेंगे, कल को इन्होंने स्पेशलाइजेशन के अंदर जाना है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ जो है वो इन्होंने स्टार्ट करनी है, उसके अंदर मैं समझता हूँ कि इनकी बहुत बड़ी आगे जो है वो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर इनकी कंट्रीब्यूशंस जो हैं वो शामिल होने जा रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें ये आप लोगों का भी फ़र्ज़ है कि इसी जज्बे के साथ, इसी जदोजहद के साथ, जिस तरीके से आपने अपनी डिग्री हासिल करने के वक्त अपनी जदोजहद में अपना पूरा मेहनत की है, इसी तरीके से आपने जो ह्यूमैनिटी की सर्विस है उसके अंदर भी जो है वो आपने मेहनत करनी है
کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، وگرنہ اطاعت کے لیے فرشتے کم نہ تھے۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور علامہ اقبال کے اشعار کا جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب نے بھی، وردی وائس چانسلر نے بھی جو ہے وہ حوالہ دیا۔ تو علامہ اقبال نے ہمیں یہ کہا تھا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جتنے بھی ہمارے ینگ جو گریجویٹس ہیں یہاں پہ بیٹھے ہیں، اور آپ سب جو ہے وہ ملت کے مقدر کا ستارہ ہیں، اور آج یہ آپ کی کامیابی ہے، آج آپ نے یہ سکسیس حاصل کی ہے، اور اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اپنی اس سکسیس کو کیسے کنٹینیو کرتے ہیں، اور اس سکسیس کو آپ ایکسیلنس کے اندر کیسے لے کے جاتے ہیں۔ اور یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ دنیا کے اندر جو ہے وہ عظیم انسان بھی بن سکتے ہیں، اور آپ کا شمار بھی جو ہے وہ ہیلتھ کی فیلڈ کے اندر لیجنڈز میں ہو سکتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ خوب تر سے خوب تر کی جو ہے وہ خواہش رکھنی چاہیے، اور وہ کہتے ہیں کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے۔ تو یہ آج آپ کا جو ہے وہ آغاز ہے، اور آپ نے مزید جو ہے وہ اقبال کے شاہین کی طرح آپ نے جو ہے وہ مزید اوپر جانا ہے، پاکستان کا نام روشن کرنا ہے، جس طرح پوری دنیا کے اندر پاکستان کی جو ڈاکٹر کمیونٹی ہے وہ پاکستان کا جو ہے وہ نام روشن کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم نے جو اپنا ہیلتھ کا سسٹم ہے اس کے لیے موجودہ حکومت یونیورسل ہیلتھ کیئر کا سیٹ اپ لے کر آ رہی ہے، یونیورسل ہیلتھ انشورنس ہم لے کر آ رہے ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے ممالک کے اندر، دنیا کے بڑے بڑے ممالک کے اندر جو فری ہیلتھ انشورنس ہے وہ سیٹ اپ موجود نہیں ہے۔ جو پرائم منسٹر عمران خان کا جو ویژن ہے اس کے تحت ہم لے کر آ رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے اندر جو خیبر پختونخوا کی پوری آبادی ہے وہ ہیلتھ کورڈ ہے، وہ سالانہ 10 لاکھ روپے تک کا فی خاندان، یعنی ہر خاندان اپنا علاج اپنی مرضی کے اچھے ہاسپٹل سے، بہترین اپنی مرضی کے ڈاکٹر سے جو ہے وہ کروا سکتا ہے، اور اس کا جو خرچہ ہے، جو اس کا ایکسپینڈیچر ہے وہ گورنمنٹ پے کرے گی، اور گورنمنٹ جو ہے اس کے لیے ہیلتھ انشورنس کے لیے بجٹ کے اندر انہوں نے پوری جو آبادی ہے اس کے لیے پریمیم کے لیے پیسے رکھے ہیں۔ اور مجھے یہ خوشی ہے کہ ہماری پنجاب حکومت نے بھی اگلے 3 سال کے لیے 300 ارب روپیہ جو ہے وہ مختص کیا ہے، اور پنجاب کی بھی جو 12 کروڑ آبادی ہے جو پورے پاکستان کا 60% ہے، تو پنجاب کے اندر بھی ڈی جی خان اور ہمارا جو بہاولپور ڈویژن ہے اس میں آلریڈی سب کو ہیلتھ کارڈ مل چکا ہے، یہاں پر پارشل ہیلتھ کارڈ ڈسٹریبیوٹ ہوا۔ اب جو ہے وہ انشاءاللہ 31 دسمبر سے مارچ تک پنجاب کے ہر خاندان کے پاس 10 لاکھ روپے کا جو ہے وہ ہیلتھ انشورنس کا صحت انصاف کارڈ ہوگا، اور آپ اپنا علاج جو ہے وہ مفت کروا سکیں گے۔ اور کسی کو بھی یہ نہیں ہوگا کہ میرے پاس وسائل نہیں ہیں، میرے پاس پیسے موجود نہیں ہیں اور میں اپنے پیارے کا علاج نہیں کروا سکتا۔ وہ بیماری کی وجہ سے جو ہے اس کو تکلیف دیکھنا پڑتی ہے، مشکلات دیکھنا پڑتی ہے۔ تو جو پرائم منسٹر صاحب کا ویژن ہے کہ ریاست جو ہے وہ ماں جیسا کردار ادا کرے گی، تو یہ جو صحت کارڈ، ہیلتھ کارڈ ہے، یہ ریاست مدینہ کی طرف جو ہے وہ ایک اہم قدم ہے۔